हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाल रखी है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका प्री का रिजल्ट 28 फरवरी को एफसीआई की ओर से जारी किया गया था और आप लोगों की जो मेंस के एग्जाम डेट है वो भी एफसीआई की ओर से ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है कि आप लोगों का जो मेंस का एग्जाम है फेज़ 2 वो 5 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी प्रिपरेशन हाई स्टडी की चैनल की ओर से आप लोगों के लिए कराई जा रही है। तो जो आप लोग का मेंस का एग्जाम है इसके रिगार्डिंग आप लोगों के कुछ डाउट आ रहे हैं। क्या क्या डाउट आ रहे हैं? सबसे पहले जो डाउट आ रहा है, जिन भी कैंडिडेट का फेज़ 2 के लिए लिस्ट में नाम आया तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बोले कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम मैं आप लोग की सोल्व कर देता हूँ कि आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है और कैसे आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो डाउनलोड करने का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग इस पेज पर पहुंच जाओगे, जो पेज मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर रखा है टू डाउनलोड द कॉल लेटर ऑफ द फेज 2 एग्जाम विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर 1/2022। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक हेयर पर। तो जैसे आप लोग क्लिक हेयर पर करोगे तो आप लोग के सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों को करना क्या, सिंपली यहाँ से सबसे पहले आप लोग एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना, आप लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा? तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा एफसीआई एजी थ्योरी वाला, जब आप लोगों ने भरा होगा वहाँ से आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना है, लेकिन पासवर्ड क्या डालना है आप लोगों को? पासवर्ड डालना अपनी डेट ऑफ बर्थ। और जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट क्या रहेगा? DD MM YY रहेगा। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 जुलाई 1995 है, तो उसको क्या डालना है? 01 1 जुलाई 1995 है। तो जुलाई के लिए क्या कोड होगा आप लोगों का? यहाँ पर आप लोगों को स्लैश लगाना है। स्लैश के बाद जुलाई के लिए आप लोगों का हो जाएगा 07 और 1995 है, तो आप लोगों को लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है। तो आप लोगों को स्लैश लगाना और 95 लिख देना। तो इस तरीके से आप लोग अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा 0107 और स्लैश भी लगाइएगा बीच में और लास्ट में आप लोग 95 लिखिएगा। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग को जो सिर्फ पासवर्ड में प्रॉब्लम हो रही होगी, आप लोग अपना पासवर्ड को सही से फिल नहीं कर पा रहे होंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही आप लोग अपना लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर अभी भी किसी भी कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके पूछ सकता है कि सर अभी भी हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ये तो आप लोगों को एडमिट कार्ड की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके रिगार्डिंग था। इसी डाउट में एक डाउट ये भी था, क्या सबका फेज 2 का एडमिट कार्ड आ रहा है? तो नहीं। तो जिन भी कैंडिडेट की लिस्ट आई है, जिन भी कैंडिडेट की लिस्ट आई है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। बाकी किसी भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। मार्क्स कब आएंगे? मार्क्स आप लोगों के एंड में आएंगे, जब आप लोगों की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मार्क्स सबसे एंड में आएंगे। कट ऑफ भी आप लोगों की सबसे एंड में आएगी, जब आप लोगों की रिक्रूटमेंट एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस हो जाएंगे, तभी आप लोगों के मार्क्स भी आएंगे और कट ऑफ भी आएगी। आंसर की आप लोगों की जारी नहीं की जाएगी। अब देख लेते हैं कि कुछ कैंडिडेट के एक डाउट ये आ रहा है कि सर इसकी क्या वो जो फेज़ 2 है एग्ज़ाम, वो किस पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम होगा, किस पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम होगा, क्या दोनों एग्ज़ाम सेम डे होंगे? तो ये कुछ डाउट आ रहे थे। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा ये भी डाउट आ रहा था। एग्जाम के पैटर्न के ऊपर तो ऑलरेडी मेरे द्वारा वीडियो बना दी गई थी कि लास्ट 4 डेज में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को इसकी जो एक इन्फॉर्मेशन एडवाइजरी है एफसीआई की ओर से जारी की गई है वो दिखा देता हूँ। तो चलिए हम लोग इनकी इन्फॉर्मेशन एडवाइजरी देख लेते हैं। ये एफसीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। ये एफसीआई का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कैटेगरी 3 के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था वो नोटिफिकेशन है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके थोड़ा आराम आराम से ये बताऊंगा कि किस पोस्ट में 2 एग्ज़ाम होंगे, किस पोस्ट में एक एग्ज़ाम होगा, क्या दोनों एग्ज़ाम सेम डे होंगे या अलग अलग डे होंगे। उससे पहले आप लोगों को हर एक पोस्ट का पोस्ट कोड पता होना चाहिए। जितनी भी पोस्ट है आप लोगों को सबसे पता होनी चाहिए टोटल कितनी पोस्ट है इसमें। एफसीआई में जितनी भी कुल मिलाकर के टोटल 8 पोस्ट आई हुई हैं। 8 पोस्ट के सबके कोड अलग अलग हैं। कोड से आप लोगों को ये पता रहेगा कि किस पोस्ट के एग्ज़ाम 2 होंगे और किसके सिंगल होंगे। ए कोड आप लोगों का जेई का, सिविल वालों का। बी कोड आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जेई वालों का है। फिर सी कोड आप लोगों का स्टेनोग्राफर का है। सी कोड आप लोगों का स्टेनोग्राफर का है। उसके बाद आप लोगों का डी कोड असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल वालों का है। और ई कोड आप लोगों का अकाउंट्स का है। और एफ कोड आप लोगों का टेक्निकल का है। उसके बाद जो आप लोगों का डीजे आता है, जी कोड आप लोगों का असिस्टेंट ग्रेड 3 का डिपो वाला है। और जो लास्ट वाला कोड आप लोगों का असिस्टेंट ग्रेड 3 ये हिंदी वाला है। तो ये 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट के आप लोग कोड थोड़े से ध्यान में रखिएगा, मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस में आप लोगों का एक एग्ज़ाम होगा और किस में आप लोगों के 2 एग्ज़ाम होंगे। जो आप लोगों का सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस ये रहेगा कि एक आप लोगों का फेज़ 1 होगा। फेज़ 1 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 1 के बारे में आप लोगों को कोई भी बात ध्यान नहीं रखनी है कि उसमें क्या था। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं फेज़ 2 वाला पैटर्न। जो फेज़ 2 का पैटर्न वो मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है।
ये आप लोगों का फेज़ 2 का पैटर्न है। यहाँ से आप लोगों का फेज़ 2 का पैटर्न है। जो फेज़ 2 होगा आप लोगों का, फेज़ 2 के अंडर में ही 2 पेपर होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो आप लोगों का पोस्ट ए है, जो पोस्ट कोड ए है, जूनियर इंजीनियर सिविल वाला, तो इनके 2 पेपर होंगे। तो जो सिविल इंजीनियरिंग वाले जेई के कैंडिडेट है उनके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कौन कौन से होंगे? एक तो पेपर 1 होगा, एक पेपर 1 होगा। पेपर 1 के बाद आप लोग का पेपर 2 होगा। उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट विल अपियर इन पेपर 1 टू बी फॉलोड बाय पेपर 2। ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 शैल बी हेल्ड ओनली इन सिंगल सिटिंग। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पेपर 1 एंड पेपर 2 सेम डे होंगे, एक ही दिन पर होंगे। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। हम लोग देख चुके हैं जो जेई सिविल इंजीनियर का है उसके 2 पेपर होंगे। जेई सिविल इंजीनियर वालों के 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर सेम डे होंगे। एक पेपर नॉन टेक्निकल होगा, एक पेपर टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल का क्या पैटर्न होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और टेक्निकल का क्या पैटर्न होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग समझिए कि एक पेपर होगा कि 2 पेपर होगा। तो जो आप लोगों का जेई का सिविल इंजीनियर का, इसमें 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर सेम डे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। आप लोगों को जेई इलेक्ट्रिकल वाला है, इसमें भी बिल्कुल सेम है, 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर सेम डे होंगे। उसके बाद जो आप लोगों की स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जो आप लोगों की स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसका पोस्ट कोड नंबर सी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, पेपर नंबर 3 ओनली। इसमें ना तो पेपर 1 होगा ना पेपर 2 होगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली पेपर 3 होगा स्टेनोग्राफर के लिए। और इसमें क्या है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड ऑफ सी विल हैव टू अपीयर इन द पेपर 3। देयर आफ्टर द कैंडिडेट विल अंडरगो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट which will be qualified in nature. The language of skill test typing shorthand will be in English. The candidate shall be informed about the venue of skill test through इतना the final merit of the, जो आप लोग का स्किल टेस्ट है ये आप लोग का बाद में होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग का पेपर 3 होगा इस समय, जो आप लोग की स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। तो 3 पोस्ट का हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आती है, 4th नंबर पर आती है असिस्टेंट एग्रीकल्चर। जो आप लोग का असिस्टेंट ग्रेड 3 का है, ये आप लोग का पोस्ट कोड नंबर डी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, नॉन टेक्निकल पेपर होगा। असिस्टेंट जो आप लोगों की जनरल वाली है, इसमें ओनली 1 पेपर होगा। और वो क्या पेपर होगा? नॉन टेक का होगा। क्या उसका पैटर्न रहेगा मैं आप लोगों को थोड़ी देर में वो भी बता दूंगा। उसके बाद अकाउंट्स की आती है, ये टेक्निकल की होती है। इसमें 2 पेपर होंगे, एक टेक्निकल वाला होगा, एक नॉन टेक्निकल वाला होगा। दोनों सेम पेपर होंगे, दोनों सेम डे होंगे। उसी के बाद टेक्निकल में भी आप लोगों के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये भी आप लोगों के सेम डे सिंगल सिटिंग में होंगे। जो आप लोगों की डिपो वाली पोस्ट है, इसका पोस्ट कोड आप लोगों का जी आता है। तो इसका जो पोस्ट कोड है जी आता है डिपो वाले का, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, वो भी नॉन टेक्निकल होगा और वो एक ही दिन हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोग की हिंदी वाली, इसमें तो आप लोग के क्या होगे, कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट कोड एच विल हैव टू अपीयर इन द पेपर 1 एंड पेपर 3। इसमें आप लोगों के पेपर 1 होगा एंड पेपर 2 होगा, जो आप लोगों की हिंदी वाली है। उसके बाद लास्ट आती है आप लोगों की, इसमें आप लोगों के पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, पोस्ट कोड नंबर एच। तो ये मैंने आप लोगों को हर एक पोस्ट का बता दिया है कि किस पोस्ट में एक पेपर होगा, किस पोस्ट में 2 पेपर होंगे, सेम डे होंगे या नहीं होंगे। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वो डाउट आप लोगों का मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। अब मैं आप लोगों को पैटर्न बता देता हूँ, किस पोस्ट का जो पेपर का क्या पैटर्न होने वाला है। और ये हम फेज़ 2 की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों का फेज़ 2 है, ये आप लोग का फेज़ 2 का है। पेपर 1 इज कॉमन फॉर द ए बी डी ई एफ जी एच। जो आप लोग का पेपर 1 है फेज़ 2 का, वो जितनी भी पोस्ट है आप लोग की सबके लिए कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट को छोड़ दीजिए आप लोग, स्टेनोग्राफर की। एक पोस्ट आप लोग छोड़ दीजिए स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर को छोड़ करके जितनी भी पोस्ट आप लोगों की बचती है, 7 पोस्ट बचती है। 7 की पोस्ट का जो पेपर 1 है वो कॉमन होने वाला है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि किस पोस्ट में पेपर 1 होगा और किस पोस्ट में पेपर 2 होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा आराम से समझा देता हूं। जितनी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट को छोड़कर, स्टेनोग्राफर को छोड़कर हर एक पोस्ट का जो पेपर 1 है वो कॉमन होने वाला है। यहाँ पर मेंशन कर रखा है हर एक पोस्ट का जो पेपर है वो पेपर 1 वो कॉमन होने वाला है। वो पेपर 1 क्या होगा मैं आप लोगों को उसका पैटर्न दिखा देता हूँ। पेपर 1 का जो पेपर 1 का पैटर्न रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के और 120 मार्क्स के, और 90 मिनट्स आप लोगों की टाइमिंग रहेगी। उसके बाद जो आप लोगों का कैंडिडेट शुड हैव टू नोट 3 विल बी नेगेटिव मार्किंग ओवर द 1/4। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। आप लोग पूछते रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो मेंस में आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की।
उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोग का पेपर 1 है ये तो कॉमन हो गया। अब कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें टेक्निकल होगा, वो पेपर 2 वाला होगा। टेक्निकल क्या होगा, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, और आप लोग का जो ड्यूरेशन रहेगी 1 घंटे में रहेगी। 120 मार्क्स का आप लोग का टेक्निकल 2 का पेपर होगा। ये आप लोग का सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए है। ये पेपर नंबर 3 है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर में होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं आप लोग का जो पैटर्न है पेपर का, पेपर 1 का, उसको पैटर्न दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग का पैटर्न है, मेंस का पैटर्न है, फेज 2 के पेपर 1 का पैटर्न है। पेपर 1 हर एक पोस्ट के लिए कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर की पोस्ट को छोड़कर। इसमें क्या क्या आएगा, इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। आप बाईलिंगुअल रहेंगे और आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग होगी, तो सेक्शनल टाइमिंग बिल्कुल है 20-20 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग, उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों की प्री के एग्जाम में थी। ये भी आप लोगों का डाउट था कि सेक्शनल टाइमिंग होगी या नहीं होगी, आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो दोनों है, नेगेटिव मार्किंग भी है और सेक्शनल टाइमिंग भी है। उसके बाद आप लोग का डाउट आ रहा था कि सर कंप्यूटर है या नहीं है, तो मैं आप लोग को ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का जीएस का पोर्शन इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि जीएस में किस सेक्शन से क्या क्या पूछे जाएंगे। जो आप लोगों के हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, इसके 25 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। इन तीनों को मिला के अप्रोक्स 8-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 हिस्ट्री से, 8 ज्योग्राफी से और 8 इकोनॉमिक्स से। उसके बाद आप लोगों के जनरल साइंस होती है, इसमें आप लोगों के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद आप लोगों के करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो भी 5 मार्क्स का आएगा। कंप्यूटर भी हर एक पोस्ट में आएगा। कभी आप लोग पूछे कि सर मैंने तो जनरल के लिए अप्लाई किया है, मेरे में कंप्यूटर आएगा या नहीं आएगा, तो जनरल के लिए अप्लाई किया हो, डिपो के लिए हो किया हो, टेक्निकल के लिए क्या हो, अकाउंट्स के लिए क्या हो, हर एक पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर को छोड़ करके जितने भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है, ये पेपर 1 तो कॉमन है, ये आप लोग को देना ही देना है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि किस में आप लोगों को पेपर 1 देना है और किस में आप लोगों को पेपर 2 देना है। तो ये पेपर 2 का वो आप लोगों का पैटर्न, ये आप लोगों का पेपर 2 जे सिविल वालों का और मैकेनिकल वालों का है, ये अकाउंट्स वालों का है, और ये आप लोगों का एग्रीकल्चर वालों का, बोटनी वालों का। उसके बाद ये आप लोगों का लास्ट में आता है आप लोगों का हिंदी लिटरेचर वालों का है। तो ये टेक्निकल पेपर है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनमें टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी वाले हो गए, अकाउंट्स वाले हो गए, टेक्निकल वाले हो गए, तो उनका टेक्निकल पेपर होगा। अब लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोग का सिलेबस भी देख सकते हैं। हर एक पोस्ट का इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है कि किस पोस्ट का क्या सिलेबस होगा। यहाँ से आप लोग एक बार शॉर्ट में, ये जेई सिविल इंजीनियरिंग वालों का सिलेबस है, ये आप लोग का जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का सिलेबस है, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स वालों का सिलेबस है, इसमें भी 2 पेपर होंगे। उसके बाद आप लोग का जो टेक्निकल का है, जो आप लोग का टेक्निकल का असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल का, इसका भी सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो आप लोग का एग्रीकल्चर बोटनी वालों का भी सिलेबस इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। यह पेपर 3 सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें पेपर 1 होगा और किस में पेपर 2 होगा। सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। जो आप लोग का स्किल टेस्ट है वो स्टेनोग्राफर के लिए, पोस्ट कोड के लिए, वो आप लोगों का बाद में कंडक्ट करवाया जाएगा। इन फेज 2 फॉर द ऑनलाइन टेस्ट देर आफ्टर द, जो आप लोगों का सबसे बाद में कंडक्ट करवाया जाएगा आप लोगों का फेज, जो आप लोगों का स्किल टेस्ट है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों को देनी है, कैन अप्लाई, ये तो इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो एडवाइजरी जारी की गई है। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों की एक तो डिपो वाली पोस्ट है, डिपो वाली, और एक आप लोगों की जनरल वाली पोस्ट है। तो इन 2 पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगा। इन 2 पोस्ट में सिर्फ एक ही पेपर होगा, डिपो वाली में और आप लोगों की जनरल वाली में, और वो नॉन टेक्निकल होगा। उसका पैटर्न मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे किस पोस्ट में 2 पेपर होंगे और किस पोस्ट में 1 पेपर होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दिया जाएगा। अब जो एफसीआई की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, मैं आप लोगों को एडवाइजरी दिखा देता हूँ। तो ये एफसीआई की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, इन्फॉर्मेशन हैंड आउट है कि इसमें आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न क्या क्या रहेगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही है सिर्फ इसमें। ये आप लोगों का पेपर 1 का पैटर्न है, ये मैं आप लोगों को ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ किस पोस्ट में होगा आप लोगों का, डिपो वाली में और जनरल वाली में। बाकी जो ये वाला पेपर आप लोग का पेपर 1, ये हर एक पोस्ट के लिए कॉमन है एक्सेप्ट द स्टेनोग्राफर, सबके लिए देना है। और कुछ पोस्ट ऐसे जिनमें आप लोग को 2 पेपर देने हैं, वो आप लोग के टेक्निकल वाली हैं। बाकी ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है सारा का सारा, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद ये तो हाँ, अब आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, लेवल क्या रहेगा। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि इंग्लिश किस टाइप की आएगी आप लोगों की। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये इंग्लिश एरर वाली आ रही है। उसके बाद आप लोग के ये एंटोनियम और सिनोनियम्स आ रहे हैं, वन अपोजिट वर्ड। उसके बाद आप लोग रीजनिंग का देख सकते हैं, ये रीजनिंग का पैटर्न है। रीजनिंग का एक इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है कि रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप लोग एक एक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग की मैथमेटिक्स दे रखी है, इसमें आप लोग जो आप लोग के सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं।
एक DI का क्वेश्चन दे रखा है उसके बाद, और ये आप लोगों के ये DI के क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का मैथमेटिक्स का है। ये आप लोग GS का देख सकते हैं, GS में क्या क्या आएगा, और 10th लेवल का आएगा। तो GS में भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये देख सकते हैं, फेमस अयोध्या टेम्पल इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर। ज़्यादा टफ नहीं आएगी, ये कंप्यूटर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। तो इस द आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूछी गई। तो बेसिक आएगा जो मैंने आप लोगों को कंप्यूटर करवाया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग वही करके चली जाइएगा। ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक्स है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आ जाती है, तो रीजनिंग भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये उसी में आती है आप लोग की। ये आप लोग का टेक्निकल है, प्रोफेशनल नॉलेज वाला टेक्निकल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें किस टाइप का पेपर आएगा, किस किस एग्जाम के लेवल रहेगा क्वेश्चन का। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेगा। बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अब बाकी आप लोगों के पास 2 या 3 दिन है, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिए। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाकर के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जो पेड PDF मिल चुकी होगी, जो आप लोगों को 1000 की जो पेड PDF थी, 1000 वन लाइनर, 1000 जो वन लाइनर की पेड PDF थी, मिक्स JK के थे जिसमें, वो आप लोगों को मिल चुकी होगी। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको वो PDF नहीं मिली है, तो आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 7409781828। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को PDF शेयर कर दी जाएगी। PDF का प्राइस ओनली 30 रुपीज़ है। तो वो आप लोग को ध्यान में रख कर हुए FCI का जो एग्जाम है उसको बनाई गई है। आप लोग चाह करके वो PDF बाई कर सकते हैं, और 2-3 दिन में इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोगों का जो एग्जाम है अच्छे से होगा, और आप लोगों को जो क्वेश्चन है वहाँ मेंस में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को स्टडी चैनल से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे FCI की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्टडी चैनल से सबसे पहले मिल जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।